ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं स्कॉर्पियो साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। एक जनरल रीडिंग है। अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। उसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए स्कॉर्पियो देखते हैं आने वाला हफ्ता ओवरऑल एनर्जी क्या रहने वाली है। लेट्स फाइंड आउट। ओके, सन, इसका मतलब हैप्पी पॉजिटिव चेंजेस। ओके, तो कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपको खुशी मिल सकती है, बट खुशी के साथ साथ एक एंग्जाइटी भी है, एक प्रेशर भी है। ओके, हो सकता है कि आप खुश तो हैं, लेकिन कुछ चिंता भी है, सता रही है कि अरे कैसे होगा, क्या होगा, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट कि कुछ चीज़ है जो आपको रोक रही है। कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ, ठीक है, हैप्पी टाइम्स, फॉरवर्ड मूवमेंट, ठीक है, पुरानी चीज़ों को लेट गो कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हैं। सो ऐसी एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। चलिए और देख लेते हैं स्कॉर्पियो। ओके, लव लाइफ की अगर बात करें, सो अभी करंट सिचुएशन क्या बनी है, लेट्स फाइंड आउट। ओके, तो यहाँ हमें थोड़ा सा स्ट्रगल दिखाई दे रही है। स्ट्रगल इन द सेंस इट्स अबाउट लाइक देयर इज़ समथिंग, हो सकता है कि चीज़ से सॉर्ट आउट नहीं है या सुलझी हुई नहीं दिखाई दे रही, सॉरी। और मे भी हो सकता है इट्स अबाउट कि यू हैव कम अ लॉन्ग वे और आप एक क्लैरिटी चाहते हैं। एक्सक्यूज मी। ओके, सो आप एक क्लैरिटी चाहते हैं इन द रिलेशनशिप, और यू वांट टू मेक अ मूव। आप चाहते हैं आगे आगे बढ़कर इनिशिएट करना, बट प्रॉब्लम्स आ रही हैं। मे बी देर आर टू मेनी पीपल, हो सकता है कि बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, इसलिए आप स्टेप अप नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी एनर्जी है, वो चीज़ हमें दिखाई दे रही है कि दिस इज़ द करंट सिचुएशन वी आर गेटिंग बिटवीन यू एंड योर पार्टनर। चलिए और देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास ऐसा लग रहा है दैट इट्स अबाउट लिटिल बिट कोल्ड एनर्जी, या हो सकता है कि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं क्या इनिशिएट करें कि नहीं, इनिशिएट करें कि नहीं, कैसे बिहेव करें, या ऐसी वाली, या थोड़ा सा कोल्ड है, डिटैच्ड हो जाते हैं कभी कभी। कुछ के लिए ये भी हो सकता है नॉस्टैल्जिया, मिसिंग, कि आप किसी को मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, ठीक है। और या हो सकता है आपके अराउंड लाइक एक पर्सन है, एक चॉइस है, टॉर्न बिटवीन चॉइसेस, कोई है जिससे आप इनिशिएट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, कोई और है, ठीक है, जो चीज़ जो आपको रोक रही है। स्कॉर्पियो वैसी एनर्जी दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर की अगर बात करें, दे आर रिस्ट्रिक्टेड, कोल्ड, उन्होंने अपने आप को थोड़ा सा ओपन अप नहीं होते हैं इतनी जल्दी जल्दी, मुझे ऐसा लग रहा है, या चाह रहे हैं कि आप लोगों के बीच में एक वो बैलेंस आए, ठीक है। क्या चाहते हैं ये पर्सन आपसे? आई थिंक दे आर होल्डिंग बैक बिकॉज वो हार्ट ब्रोकन है, शैटर्ड है बहुत ज़्यादा अंतर से, ठीक है। तो ओपन अप होने से डरते हैं, या एक्सप्रेस करने से डरते हैं, या दे आर लाइक वेरी इंट्यूटिव, बहुत डीप इमोशंस हैं, इतना ज़्यादा जाहिर नहीं करते हैं। इनका नेक्स्ट मूव क्या होगा टूवर्ड्स यू? आई थिंक हो सकता है कि इट्स अबाउट आपको वो हिंट्स दे सकते हैं, इट्स अबाउट गिविंग यू हिंट्स एंड ऑल दैट। और दे वॉन्ट इट फ्रॉम यू, ठीक है, कि आपकी तरफ से चाहते हैं कि आप वो मूव लें, या दैट काइंड ऑफ एनर्जी, एंड वो वेट कर रहे हैं स्पेशली। और ये किस और बढ़ रहा है? आई थिंक आप लोगों में एक नई शुरुआत हो सकती है, ऑफ कोर्स, एक पैशनेट, और बट मुझे बैक एंड फोर्थ ज़्यादा दिखाई दे रहा है कि वो ऑन ऑफ चलने वाला है, ठीक है। बट देयर इज़ लाइक एक्सप्रेशन, हो सकता है आगे चल के कि आप लोगों के बीच में एक वो बात हो सकती है, या इस लेवल पे, या कुछ कम्युनिकेशन हो सकती है, ठीक है। एम्प्रेस एनर्जी है, कुछ के लिए स्पेशली हो सकता है कि इट्स अबाउट फैमिली बॉन्डिंग, या फैमिली बढ़ रही है, गेटिंग प्रेग्नेंट, चाइल्ड बर्थ, ये चीज़ें दिखाई दे रही है। और बाकी सब के लिए आई थिंक इट्स अबाउट कि रिलेशनशिप लाइक स्टेप अप हो सकता है, कोई नई शुरुआत हो सकती है, कोई नया रिलेशनशिप, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। एक्सक्यूज मी फॉर माई वॉइस। ओके, आई एम सो सॉरी।
तो हो सकता है भी कोई खुल के बात नहीं करता है, मे बी दैट इज़ द रीज़न। अनरिक्वाइटेड लव, को डिपेंडेंसी, देन अगेन न्यू लव का कार्ड आ रहा है। ओके सो कोई, मैंने आपको बोला ना, कोई कनेक्शन है यहाँ पे जो ऑन द वर्ज ऑफ एंड, कि वो लाइक अब वो लेवल आ चुका है कि इतनी केमिस्ट्री नहीं है, ठीक है। तो न्यू पर्सन, कोई न्यू पर्सन भी है यहाँ पे, ठीक है। तो कुछ देयर इज़ लाइक न्यू बॉन्डिंग, केमिस्ट्री, यू नो, मेक एन एफर्ट, ऐसी वाली एनर्जी आ रही है। ओके अब यहाँ पे आ रही है कि मे बी हो सकता है फैमिली और वो आप लोग खुल के बात नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ यू नो अदर इश्यूज। तो ये चीज़ है, स्टे ऑप्टिमिस्टिक, एंजल्स कह रहे हैं यहाँ पे, बी ऑप्टिमिस्टिक एंड गिव योर लव अ लिटिल चांस, ठीक है। ये चीज़ हो सकती है। बाकी फॉर डिटेल्ड रीडिंग ऑफ कोर्स आपको पर्सनल रीडिंग बुक करनी होगी, क्योंकि ये सबके लिए नहीं हो सकती है। चलिए अब हम करियर की बात करेंगे। ओके करियर वाइज वी आर गेटिंग द टावर। ओके सो सडनली यहाँ पे हो सकता है कि आपको कोई गुड न्यूज़ मिले, एन ऑफर, और मे बी इट्स अबाउट रिकग्निशन आपके काम के लिए, कि अरे आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, यू नो, आपका जो हार्डवर्क है वो पे ऑफ हो रहा है। और बाकी अपनी आपको यू नो इट्स अबाउट ऑल्सो लाइक मैनिफेस्टिंग, ओके, जो आप चाह रहे हैं, दैट काइंड ऑफ एनर्जी वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल। सो अच्छी बात है, पेशेंस रखिए, बिकॉज आपकी पेशेंस जो है वो रंग लाएगी, ठीक है। जो आपका हार्ड वर्क है वो रंग लाने वाला है, वो एनर्जी है। आप हैप्पी रहने वाले हैं, फाइनेंसेस आपके अच्छे हो सकते हैं, स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, बेटर हो सकते हैं, मनी वाइज काफ़ी अच्छा हो सकता है। सो ऑल इन ऑल सीम्स टू बी अ वेरी गुड एनर्जी फॉर दिस वर्क, फॉर दिस वीक ऑफ कोर्स। सो कीप डूइंग योर वर्क, जो भी आप कर रहे हैं, ठीक है, जो मेहनत कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, वो करते जाइए, और सफलता जल्दी ही मिलेगी आपको। गाइडेंस क्या है स्कॉर्पियो के लिए? ओके सो यहाँ पे ओके गाइडेंस ये है कि बी रिसेप्टिव, बी ओपन अप, यू नो, यू हैव टू ओपन अप योर सेल्फ, प्रेजेंट, बी प्रेजेंट इन द मोमेंट, ठीक है। आप क्या चाहते हैं, आप क्या फील करते हैं, ठीक है, वो खुलना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, बिकॉज मुझे ऐसे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहते हैं इन अ वे कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, तो यू आर नॉट लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट। ओके तो इट्स लाइक यू नो स्टेपिंग फॉरवर्ड, ओके, वो चीज़ दिखाई दे रही है यहाँ पे। डोंट आइसोलेट, अपने आप को आइसोलेट मत कीजिए, अपने आप को अकेला मत समझिए, ओके, और लेट गो कीजिए फॉर द पास्ट एंड बी हैप्पी, बी प्रेजेंट इन द मोमेंट। दिस इज़ व्हाट एंजल्स आर ट्राइंग टू यू नो से यू, कि आप जैसे हैं हैप्पी रहिए अभी, राइट नाउ, ठीक है, और ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत कीजिए। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग स्कॉर्पियो। आई होप आपको पसंद आई हो, और हमें कमेंट करके बताइए कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।